डिस्कस करने हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो देखते जाइए कि प्रॉपर्टी किस तरह डिस्कस करते हैं। देखिए ये पहले प्रॉपर्टी का ताल्लुक एक्स एक्सिस से है। ये देखिए आपका एक्स हो गया पॉजिटिव एक्स, और दूसरी साइड पे कौन सा एक्स आएगा, नेगेटिव एक्स। और ये जो एक्स होता है इसको डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है कि देखिए ये पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। यानी जो कोसाइन का जो डोमेन है, यानी डोम ऑफ कोसाइन जो है वो पूरा रियल है। पूरे रियल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं आर प्लस यूनियन आर माइनस, या इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। पहला स्टेप क्लियर होगा। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, देखिए ये जो ये y पॉजिटिव होगा, ये y क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर आप देखिए कोसाइन का ग्राफ मैक्सिमम 1 तक पहुंच जाता है और मिनिमम कहाँ तक पहुंच जाता है, -1 तक। तो इसका मतलब ये होगा कि y एक्सिस को रेंज बोलते हैं। रेंज ऑफ कोसाइन जो है वो है -1 से लेकर +1 तक। ठीक हो गया, ये भी क्लियर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी किस तरह, थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है, देखिए अगर आप कोसाइन के ग्राफ को देखें इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कोसाइन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा। देख सकते हैं इस साइड पे भी कोसाइन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये बना द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर के। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके। आप देखते जाइए। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। द पीरियड जो होता है, द पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन इज़ 2π। इसका मतलब ये बना कि कोसाइन के थीटा में अगर 2π ऐड किया जाए तो इससे क्या निकलेगा, cos थीटा। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब अगर आप देखें नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखें। अगर आपको याद हो cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकली थी, cos थीटा। इसका मतलब ये बना कि जो ग्राफ होगा, द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन। वो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा, और जब इवन फंक्शन का ग्राफ होगा सो इट इज़ साइमेट्रिक। तो वो साइमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। ये कन्फर्म है जी। अब देखिए कोसाइन जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ जाते हैं। देखिए जब आप इस तरह y = cos x लेते हैं तो ये मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच जाता है, मैक्सिमम y = 1 हो जाता है। किसके ऊपर, 2π के ऊपर। ठीक हो गया। इस तरह यानी 2π के ऊपर, 0 के ऊपर भी, यानी 0.π के ऊपर भी, 2π के ऊपर भी, 4π के ऊपर भी, अप टू सो ऑन। तो हम इसको nπ लिख सकते हैं, लेकिन n को क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर ग्राफ से। प्रॉपर्टी नंबर 7, y = जो cos x है उसकी मिनिमम भी एक वैल्यू आ जाती है। मिनिमम होता है y = -1 के ऊपर, कौन कौन सी वैल्यू के ऊपर, पाई के ऊपर, 3π के ऊपर,
5 पाई के ऊपर अप टू सो ऑन। यानी अगर n को, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ n पाई के ऊपर, लेकिन n को क्या होना चाहिए, ऑड। ठीक हो गया। अब देखते जाइए प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। दी एक्स इंटरसेप्ट, ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉपर एक्स इंटरसेप्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स कट हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स कट हो रहा है, डिफरेंट एक्स कट हो रहे हैं। ठीक है, इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट 90 के ऊपर, ठीक है, द एक्स इंटरसेप्ट, जो एक्स इंटरसेप्ट होगा अब y इक्वल टू कॉस एक्स एट कौन कौन से पॉइंट के ऊपर, π/2 के ऊपर। फिर π/2 में आप n पाई को 8 कर दें। ये सारे क्या देंगे आपको, कोसाइन के एक्स इंटरसेप्ट देंगे, लेकिन n को कहाँ से होना चाहिए, इंटीजर से। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, द y इंटरसेप्ट की अगर आप बात की जाए, द y इंटरसेप्ट ऑफ कोसाइन फंक्शन जो होता है वो ऊपर आप देख सकते हैं कि वो अगर आप देखें वो y इक्वल टू 1 को इंटरसेप्ट कर लेता है। उसकी वैल्यू y के ऊपर सिर्फ 1 के ऊपर इंटरसेप्ट होती है। मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच जाता है, 1 तक। तो प्रॉपर्टी नंबर 10, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है, अगर यूनिट सर्कल दी जाए तो यूनिट सर्कल में कॉस थीटा एक्स के बराबर होता है। ये किसकी बात हो रही है, यूनिट सर्कल की। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। ओके।